राजनीति में किया गया संघर्ष अक्सर रंग लाता है अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पवन खेड़ा का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इससे पवन खेड़ा अब संसद के उच्च सदन में पहुंचेंगे। कर्नाटक से उनके साथ खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि उन्हें सबसे सुरक्षित सीट से संसद भेजने का फैसला शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से हुआ है। साल 2022 के राज्यसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी को तरजीह दी थी, तब पवन खेड़ा के साथ साथ पार्टी के भीतर भी कई आवाजें उठी थी। इस बार पवन खेड़ा को टिकट देकर आला कमान ने उस पुराने असंतोष और तपस्या वाले नैरेटिव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पवन खेड़ा ने भी राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक जैसे खूबसूरत राज्य से राज्यसभा के लिए नामित होना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है। दरअसल पवन खेड़ा वही नेता हैं जिन्हें 2022 में राजस्थान से राज्यसभा का टिकट नहीं मिला था। उस समय उन्होंने अपनी निराशा सोशल मीडिया पर जाहिर करते हुए लिखा था, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसके बाद कई बार अटकलें लगाई जाने लगी कि पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। आखिरकार 2026 में पवन खेड़ा को पार्टी ने बड़ा इनाम देते हुए राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अगर पवन खेड़ा को उच्च सदन भेजने का फैसला किया है तो उसके पीछे खास वजह भी है। पहले पवन खेड़ा कांग्रेस की ओर से टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे, लेकिन अब वे बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई के अहम और मुखर नेताओं में शामिल हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में पवन खेड़ा ने खुद को कांग्रेस के सबसे सक्रिय और मुखर नेताओं में शामिल कर लिया है। पार्टी के मुश्किल समय में उन्होंने लगातार नेतृत्व का बचाव किया और बीजेपी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इससे कांग्रेस नेतृत्व का उन पर भरोसा और मजबूत हुआ। ऐसे में पार्टी के भीतर यह भावना भी थी कि जो नेता लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए सामने रहकर राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसे उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसी वजह से राज्यसभा के लिए उनके नाम को प्राथमिकता दी गई और राहुल गांधी की करीबी टीम ने सबसे पहले उनके नाम पर सहमति जताई। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर अघोषित विदेशी संपत्ति और फर्जी पासपोर्टों के आरोप को लेकर उनके खिलाफ असम में कई एफआईआर दर्ज हुई। असम पुलिस ने उनके घर पर दबिश तक दी थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाकर राहत मिली। इस बदले वाली कार्रवाई ने पवन खेड़ा के लिए राज्यसभा का रास्ता साफ कर दिया है। पवन खेड़ा का राजनीतिक सफर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ जुड़ा रहा है। दीक्षित के कार्यकाल में वे उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली और 2013 तक उनके साथ काम किया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों की नीतियों को आकार देने में खेड़ा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पवन खेड़ा को गांधी परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भरोसेमंद और करीबी नेता भी माना जाता है। वे लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कठिन दौर में भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में पवन खेड़ा को उनके निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद वे कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे और पार्टी की केंद्रीय टीम का हिस्सा बन गए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं में जिस तरह उनके राज्यसभा नामांकन का समर्थन किया, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व का उन पर काफी भरोसा है और वे शीर्ष नेतृत्व के पसंदीदा नेताओं में शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।